नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको खुशियां चाहिए? तो देखते हैं क्या है आज का सटीक उपाय। दोस्तों, हम आपसे किस लिए कहते हैं कर्म? किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं। एक दोस्तों, हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। सच में ऐसा हुआ, विश्वास करिए। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो एक दिन शहर गए किसी काम के लिए। कर्म वापस लौट कर आता है दोस्तों। आप ये सुनिए ध्यान से। वो शहर गए किसी काम के लिए कि हम कुछ काम करते हैं। वहाँ उन्होंने एक ढाबा खोला। एक पहले ठेला लगाया, ठेला काफ़ी चला। उसके बाद ढाबा खोला, वो भी काफ़ी चला। उसके बाद उन्होंने एक होटल खरीदा। होटल काफ़ी चलने लगा। एक दोस्त को काफ़ी लालच आया। उसने कहा, यार सारी चीज़ें मैं ही इसका मालिक बनता हूँ। तो उसने अपने दोस्त को किसी भी तरीके से जहर पॉइजन देकर मार दिया। उसके बाद उसके एक होटल, दो होटल, तीन होटल, चार होटल हो गए। काफ़ी पैसे वाला हो गया। वो अपने गांव आया। गांव वालों ने कहा, भाई तुम तो इतना पैसे वाले हो गए, तुम्हारे साथ जो गया था वो कहाँ है? उन्होंने कहा, वो तो मेरे साथ गया ज़रूर था, लेकिन उसने अपना अलग से काम खोल लिया। मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। और सिर्फ हम शहर एक साथ गए थे, उसके बाद मेरा उसका कोई मुलाकात नहीं हुई। वक्त बीतता गया। उसके बाद उस इंसान की शादी हुई। बहुत खूबसूरत लड़की से शादी हुई। उसके एक संतान हुई। वो संतान थी, उसके एक पुत्र पैदा हुआ। बहुत खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हुई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उसके एक संतान हुई। उसके एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। पढ़ाई के लिए उन्होंने उसे विदेश भेज दिया कि भाई वहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा पढ़ाई करेगा। काफ़ी पैसे वाले तो काफ़ी हो ही गए थे वो। उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ से खबर आई कि उनका पुत्र काफ़ी बीमार है। काफ़ी बीमार है। उसके इलाज में इतना पैसा लग रहा था कि उन्होंने अपना एक होटल बेचा, दूसरा होटल बेचा। काफ़ी सारी पैसे का व्यय हुआ। सब कुछ बेच डाला उन्होंने। उन्होंने कहा, हमारा पुत्र लेकिन ठीक होना चाहिए। आखिर में उनका पुत्र ठीक नहीं हुआ। उसे इंडिया भेज दिया गया। इंडिया आया, वो अपने घर आया, अपने माँ बाप के पास आया। लेकिन उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ बिक चुका था उसके इलाज में। पुत्र ने कहा कि पिताजी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आप सबको बाहर भेज दीजिए। सभी लोग बाहर चले गए। उसकी माता बाहर चली गई और भी जो रिश्तेदार थे वहाँ पर वो भी बाहर चले गए। खाली उसके पिताजी थे और वो पुत्र था। उसने कहा, आपने मुझे पहचाना? बाप ने कहा, नहीं बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं आपका वही दोस्त हूँ जिसको आपने धोखे से मार दिया था। और मैंने आपका सब कुछ छीन लिया। जिस तरीके से आपने मेरा सब कुछ छीन लिया था जब मैं आपका दोस्त था, इसीलिए इस जन्म में आके मैंने आपका सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, कर्म वापस लौट कर ज़रूर आते हैं, इसीलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छा करिए।